श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रत्येक समय में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक शताब्दी में इस प्रकृति के अंदर परिवर्तन मिलता है। आज से 30 साल पहले सिर्फ हम लोग सुना करते थे। 30-40 साल पहले कि महाभारत हुआ, संजय रणभूमि की सारी लीलाओं को देख करके धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। और उसके बाद टेलीविजन आ गया। क्यों आया? क्योंकि मनुष्य विज्ञान के माध्यम से विकास किया। अब उसके बाद दूरभाष के लिए मोबाइल आ गया। तो प्रत्येक युग में और प्रत्येक सौ साल में, 50 साल में कुछ न कुछ नई घटनाएं होती रहती हैं। सतयुग था, उसमें इन चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इच्छा से प्रत्येक व्यक्ति गमन करते थे। उस युग में पशु, पक्षी, जीव, जंतु सभी एक ही भाषा बोलते थे, मनुष्य भी। और सब एक दूसरे की मनोभाव, वृत्तियों को और भाषा को जानते थे और सुनते थे और बोलते भी थे। अर्थात उस समय कितनी उन्नत विज्ञान होगी, कितनी उन्नत संस्कृति है वो, कि हर जीव की भाषा को समझ रहा है। त्रेता आते ही पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ वो, लेकिन कुछ अंश में समाप्त हो गया। 90% समाप्त हो गया। और त्रेता में एक नई विस्तार हुआ, क्योंकि त्रेता में भगवान राम आए। उन्होंने एक नया विस्तार उनके युग में हुआ। मर्यादा, सभी मर्यादा में रहने लगे। सभी धर्म के आचरण करते थे और सभी एक दूसरे को कह करके, बुला करके समझाते तो बात समझ में आती थी। सभी को अच्छी बातें बतानी पड़ती थी। और सतयुग में सभी ज्ञानी थे। त्रेता गया, द्वापर आया। द्वापर में और कम हो गया सब चीजें। अच्छी बातें अच्छी लगे ही नहीं मनुष्य को। पंडित सोई जो गाल बजावा, वही बुद्धिमान हो गया जो बहुत बोलने वाला था। इसलिए द्वापर में भगवान को भी बहुत अपमान सहना पड़ा।
यहाँ तक कि शिशुपाल ने भगवान को गाली भी दिया। शिशुपाल ने नहीं, और लोगों ने भी दिया। त्रेता में वो नहीं था, समझ रहे हैं ना। अब द्वापर जब खत्म हुआ तो वो भी चला गया। मनुष्य किसी की सुने ही नहीं, एक कलयुग का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझ लिया। ऐसा नहीं कि 100% ऐसे हो गए, 10% रहते हैं। सतयुग में भी 10% रहा, त्रेता तक चला वो 10%, पुरानी वाली पद्धति। त्रेता वाली भी 10% पद्धति द्वापर में चली और वो कलयुग में भी चल रहा है। लेकिन वो 10% कौन है? वो 10% है गुरुमुखी लोग। कौन है? जोर से बोलिएगा। गुरुमुखी लोग। गुरु के वचन सुने और करे विश्वास जी, जो गुरु वचन को धारण करते, अविद्या होवे नाश जी। जो गुरु के वचन को धारण करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, उनकी अविद्या अर्थात अज्ञान का नाश हो जाता है। कलयुग में भी हैं, परंतु अब 90% ऐसे लोग हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा। अधर्म को पंथ बना करके, अधर्म का पंथ बना करके, प्रताड़ित करे सब जीव जी। मानत नहीं देवी देवन को, भक्ष अभक्ष खावे मदिरा पी। अधर्म को ही मार्ग बना लिया। तमाम विरोधी खड़े हैं सनातन के विरुद्ध में। सुंदर वाणी बोल रहे, सुंदर बनाए बेस जी। ऐसी अद्भुत चतुरता, आए तुम कौन से देश जी। इतनी सुंदर वाणी है, इतनी सुंदर वेश है, लगेगा जैसे यथार्थ है। ये कलयुग है। एक गाना बजता था पहले, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना कंकड़ और कौआ मोती खाएगा। ये कलयुग है। परंतु यहाँ पे जो
धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं वो बड़े ही दुख को प्राप्त होते हैं। जो धर्म का अनुसरण करते हैं उनका तो एक सहारा है, गुरु सहारा गोविंद सहारा, दोनों हैं दोनों हाथ जी, नैया चाहे जैसे चले, चलाते हैं रघुनाथ जी। उनकी नैया चाहे जैसे चले, शरणागति भक्तों का रघुनाथ जी चलाते हैं उनको। और जिनका कोई सहारा ही नहीं है उनके लिए कलयुग भागवत बने हैं सहारा जी।